ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ 2 ਨਈ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਖਰਾਬ है। ओके मैं क्या कम से कम इस्त्री तो ठीक होनी चाहिए। हाँ। उस तो बाद बिल गेट्स की वजह से लड़ाई। वो क्यों? आ गेट दे उत्ते बिजली का बिल पिया सी। ओह अच्छा जी सर 34,472 रुपए का बिल। ओहो मैं क्या हुण मैं पैसे देवां बिल देवां या तेनू पैसे देवां? हाँ इस गल दे उत्ते फिर हल्का जिहा है फ्लाइंग फ्राई पैन। आहा जी सर ओके दूरों ही उन्हें इंज करके निशाना बन के छड़िया है। हाँ उन्होंने नहीं पता आगे कौन है। आहा मैट्रिक्स आ गया फिर मैं ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਨਾਲ ਫਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲ ओए होए ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ओए होए ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਦਲ। ओए ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ। तंग आ गया मैं जा लिखिया फिर मैं अपना रिजाइन जी मैं छोटे मियाँ साहब को गया। मैं कहा सर जी साइन करो आई हैव टू गो बैक। ओए मैंने कहते नहीं गो बैक कितने चले। हाँ मैं क्या सर मैं गूगल सारी सर्च की थी। ओके हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फिनलैंड। ओए मैं क्या मैं जा रहा फिनलैंड मैं क्या सर मैं फिनलैंड जा रहा। ठीक है भाई देखो ना उत्थे हर बंदा हैप्पी है। ओके नाले मैं क्या उत्थे देखो हर चीज की सहूलत मौजूद है। हाँ मैंने कहते नहीं तो इत्थे की प्रॉब्लम है। मैं कहा टैक्स हाँ गल गल दे नाल टैक्स है। हाँ FBR ਦਾ ਨੋਟਿਸ हाँ ਘਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਔਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਨ ਔਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਫਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਨਲੈਂਡ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯਾਰ। ओए होए ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। अभी तो मैं बिजी हूँ थोड़ा शो के दरमियान में ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ है ना। ਆ ਖਿਆਮ ਸਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਹਮਤ ਸਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਾਲੇ ਸਰਦੀ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ ਰਾਮਚੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚ। हाँ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। अच्छा ਸਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਚੇ ਹੀ ਨੇ। ओए होए ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? याले सर ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਰਾ भाई नहीं है इनका वो ਐ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। नहीं ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਸ ਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ बच्चा नहीं है वो ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ। मॉडल है वो ਓ ਨੋ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬਾਬਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। उनसे पूछ लो ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ जी ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। वेलकम बैक जी रबानिया। मुर्तज़ा आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, आपको लगता है कि लड़कों को फॉलोअर्स गेन करने में ज़्यादा मुश्किल होती है? ओ डेफिनेटली बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अब आई थिंक क्योंकि फ़ैशन का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, आई थिंक 2 से 3 नीशेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं आज तक। एक जिम की फिटनेस, फूड एंड देन फैशन। तो जो ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ऐसे ऐसे फॉलोइंग भी बढ़ रही है। तो अब हम उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली डिफरेंस है, बट ऐसा ऐसा बहुत इमर्ज कर रहे हैं आहिस्ता। मुसा भाई ये जहाँ से स्वेटर ली है वहाँ से घड़ी ली है आपने? नहीं घड़ी कहीं और से घड़ी ली है, लेकिन अच्छी घड़ी है माशाल्लाह। आप देते हैं एक्सेसरीज कैसे पहनते हैं, आप चेक करें। वैसे मुझे बताएं मुझे कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए स्मूथ साहब? आप थोड़े सेमी फॉर्मल कपड़े पहने। सेमी फाइनल का पता है, सेमी फॉर्मल किस किस्म की सेमी फॉर्मल आप क्या? सेमी फॉर्मल इसी तरह के, इस तरह के आप जूते पहने, इस तरह के स्वेटर्स पहने, जैकेट्स अच्छी पहने, तो माशाल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड्स के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं।
आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं और पड़ेगी। एक्सेसरीज आप इनको कोई रिकमेंड करेंगे? एक्सेसरीज मैं कहता हूँ हर लड़के के पास एक अच्छी वॉच होना बहुत ज़रूरी है और एक दो अच्छी रिंग। आप लोग का शो स्पॉन्सर नहीं होता? नहीं ना, क्यों नहीं होता? इतना फेमस शो है आप लोग आप लोगों को हमारी शक्लें देख के लगता गलत नहीं है बात। कि स्पॉन्सर नहीं होता। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸ਼ੋਅ ਅਸਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा फ़ातिमा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, अगर ओवर एक्टिंग पर टैक्स लग जाए तो सबसे पहले किसका बजट डाउन जाएगा? ओए होए, मेरा। ये तो अच्छा चले। जब तो मैं वायरल नहीं होती ना, मसला यही है। हाँ तो चले, अब बताइए, एक तो आप हो गई और किसका? एक्चुअली हमारे मुल्क में, सॉरी अनपॉपुलर ओपिनियन है बेसिकली, हमारे मुल्क में एक्टिंग थोड़ी सी ओवर ही होती है जनरली, सटल एक्टिंग नहीं होती। यहाँ पे सटल एक्टिंग करने वाले लोग कम है, तो जनरली सभी का टैक्स कटेगा बिकॉज सब तकरीबन ओवर ही कर रहे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपके डीएम में सबसे ज़्यादा क्या आता है, ब्रांड कोलैब्स या मैरिज प्रपोजल्स? ओए होए, ज़्यादातर तो लड़कियों के मैसेज आते हैं, प्रपोजल्स वगैरह, लेकिन मेरा फोकस ब्रांड कोलैब्स की तरफ होता है। याले आपको अभी क्या आते हैं? मुझे आते हैं वो वाले मैसेजेस जिसमें पैसे दे रहे होते हैं कि आप डिनर कर लें हमारे साथ। अच्छा वो और वो बहुत बड़ी रकम होती है, लाइक 1-2 करोड़ टाइप्स। अच्छा मजे की बात है, हमें तो ना कोलैब के आते हैं ना पैसों के आते हैं। हमें जब भी आते हैं कोई मांग ही रहा होता है पैसे हमसे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजीह है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, एक्टिंग की दुनिया में ऐसा कौन सा लम्हा था कि जब आपके दिल में बात आई थी कि यार मैं बहुत अच्छी वाली एक्ट्रेस हूँ? क्या इन्होंने सवाल कितने क्यूटली पूछा है। इनकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसा तो रेडियो वाली जो होती है ना, वो जो रात वाले अस्सलाम वालेकुम आप सुन रहे हैं, ये वाली आवाज़ थी। कौन सा लम्हा था? आई डोंट नो। मुझे एक्टिंग से हमेशा दिलचस्पी रही है बचपन से, ठीक है। तो वो जो लोग कहते हैं ना अचानक आ गई मैं, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई कहानी नहीं थी, आना ही था मुझे इसमें। आई फील एवरी प्रोजेक्ट जो भी मैं कोशिश करती हूँ, जो मेरा नेक्स्ट होता है, लाइक मेरा अभी जो शीरी फरहाद गया था, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। उससे पहले जुड़वा था, साइमल्टेनियसली चल रहे थे, फिर इसमें आ रहा था, तीनों में डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। जब आप फुल अपना 100% दे के काम कर रहे होते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन होती है। जब सेटिस्फैक्शन होती है तो आपको लगता है हाँ भाई मैंने कुछ किया है। सो मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अमेजिंग एक्ट्रेस हूँ, बट ये कि मुझे ये सेटिस्फैक्शन होती है कि एंड ऑफ द डे कि मैं ढंग से इमोट करके आई हूँ और लोग कन्विंस हुए हैं मेरे कैरेक्टर को लेके। सो विच आई थिंक इज़। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला आपसे है कि ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, जेलस को स्टार या ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। हाँ जी। जर्नलिज्म में सही जा रहे हैं आप। शुक्रिया। ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर्स तो मुझे एज सच नहीं मिले जिंदगी में। बेचारे हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे, मैंने जिनके साथ काम किया है सब बहुत अच्छे रहे हैं, किसी में ऐसा नहीं था कि कॉन्फिडेंस ओवर हो, ठीक है। जेलस को स्टार्स, यस, जेलस कोई भी, इट्स नॉट अबाउट को स्टार्स। आपके इर्द गिर्द जो जेलस होते हैं ना, वो आपके लिए बुरा सोच रहे होते हैं। जब आप किसी पे रश करते हो तो आप उसको देखकर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप किसी से हसद करते हो, जो जेलसी का जुमरे में आता है, सो वो आपके लिए बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द जेलस हो तो वो आपके लिए डेंजरस है। सेकंड पार्ट ये है कि आप इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं और सीनियर हैं। आप ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोग जो ड्रामास बना रहे हैं, जितनी भी ड्रामा इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो आप लोगों के जो ड्रामास हैं वो पाकिस्तान की यूथ को क्या वो इफेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ऑडियंस है ये किस सिमत में जा रही है? एक तो ये बात। दूसरा, वासी भाई से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट को या इस तरह ड्रामास के जो एक्टर्स हैं उनको बुलाते हैं, तो आप लोग उन लोगों को या उन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बुलाते जिन्होंने पूरी पूरी रात के जगराते करके अच्छे नंबर हासिल किए होते हैं और स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि एक टिक टॉकर अगर रातों रात फेमस हो जाता है, उसकी मेहनत कहाँ पे, और जो स्टूडेंट जिसने पूरे पूरे साल मेहनत की और वो जब उसकी एक इंकरेजमेंट के लिए उसको क्यों इस तरह फेमस नहीं किया जाता? ये आपसे थैंक यू। वेरी नाइस। जो आपने मुझसे सवाल पूछा था उसके 2 अलग अलग क्वेश्चंस थे। एक तो मिडिल क्लास वाली सिचुएशन अलग होती है, ठीक है, और हम यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं वो एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। मिडिल क्लास की बात से ये होता है कि अक्कासी कितनी होती है ड्रामों में मिडिल क्लास की, ठीक है। अगर मैं व्यूअर हूँ तो मैं 2 तरीके से जो है वो कंटेंट जो है वो व्यू करती हूँ। एक कि मुझे जो है वो इस्केप चाहिए रियलिटी से, बस जैसे कि आपको पता है दुनिया में हर जगह की न्यूज़ जो आपके तरफ आ रही है ना, तो इतने सारे स्टिमुलाई के इन्फ्लक्स के बाद यू वांट अ रिलीज जिसमें आप हंसी मजाक की चीज़ें देखें, जो कि ये है, जो आपका सेकंड सवाल का जवाब भी है, ठीक है, कि ये हंसी मजाक का शो है।
हाँ, ये एक न्यूज़ चैनल पे हो रहा है। न्यूज़ चैनल पे जो है वो बहुत सारे लोगों को भी उजागर किया जाता है जो कि हीरोज़ हैं सोसाइटी में, जो मेहनत करके किसी मकाम पे पहुँचे, जैसे अरशद नदीम साहब हैं, ठीक है, उनको सराहा जाता है। बट हर जगह की ना एक उसूल और नईम होता है। जैसे गपशप शो के उसूल और नईम है, आपको तंज़ो मज़ा के लिए अब यहाँ पे बैठ के, जैसे ये भी अब आगे जाएंगे इंशाल्लाह एक्टर बनेंगे, यहाँ पे बैठ के किसी स्टूडेंट के साथ जुगत कर रहे हो तो वो उस बात का जवाब नहीं देगा या कोई उस बात को आगे नहीं ले जाया जा सकेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे ड्रामों में मैंने अभी वासे से यही बात शेयर की थी कि मैं प्रोडक्शन में अब जा रही हूँ और मेरा मकसद प्रोडक्शन में जाने का ये है कि जैसे, सॉरी मैं आमिर खान का नाम ले रही हूँ बिकॉज वो इंडियन है और फिर बात मुझ पे आएगी कि पर आमिर खान का तरीक़ेकार जो होता है ना कंटेंट शो करने का, वो मुझे बहुत पसंद है। वो सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं लेकिन वो उसको लिबादा उड़ाते हैं एंटरटेनमेंट का। सो मेरी कोशिश यही है कि जो मेरा ड्रामा अभी आने वाला है वो एंटरटेनिंग भी हो और उसमें सोशल इश्यूज़ पे भी बात हो। सो हमारे ड्रामों से जी लोग सबक भी सीखते हैं, लेकिन ड्रामे लोग इसलिए भी देखते हैं कि उनको एस्केप चाहिए, तो वो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के ड्रामे बनाए जाते हैं। हर चीज़ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कोई लेसन लर्न करेंगे। क्या बात है। और बड़ा वैसे भी जबरदस्त जो आप आई थिंक बड़ा बेहतरीन समअप कर दिया याले ने, और बड़ी सिंपल सी बात जो उन्होंने कही वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हर जगह का एक फॉर्मेट होता है। इस शो का फॉर्मेट ये है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप बिरयानी की दुकान पे जाए कहें कि कपड़े क्यों नहीं बेच रहे आप, तो मतलब हर जगह का फॉर्मेट है। उन्होंने कहा और शोज होते हैं उसके अंदर इस किस्म की बात होती है, लेकिन एक शिकवा मेरा जो आप अवाम से भी है और वो अवाम जो देखने वाली भी है हमारी, कि जब कभी मैंने कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बात करने के लिए किसी को बुलाया तो आप लोग देखते नहीं है। हाँ। और जब मैं फुफ्फो का लड़का और फुफ्फो की बेटी बुलाता हूँ तो आप लोग पागल हो जाते हैं। जी